बाबा साहब डॉक्टर और ज्यादा बढ़ गई थी। धर्म और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग थे दुनिया भर में, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बहुत ही सम्मान के साथ देखने लगे थे और उन सब की अपेक्षाएं बाबा साहब से बढ़ गई थी। 14 और 15 अक्टूबर के 2 दिनों के बारे में तो हम सब पढ़ते हैं कि नागपुर में वह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 16 अक्टूबर को चंद्रपुर जाते हैं और वहां भी कहते हैं कि 2 से लेकर 3 लाख के बीच की संख्या रही लोगों की जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर से धम्म दीक्षा ली। अभी जब पिछले कुछ वर्षों से सरदेय बंदे जी के कुशल मार्गदर्शन में धम्म भूमि के माध्यम से ये परंपरा एक तरह से व्यापक स्तर पर पुनर्स्थापित हुई है कि धम्म के सम्मेलनों में, बौद्ध धम्म के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं श्वेत वस्त्रों में आने लगे हैं। अभी पिछले दिनों ही यूट्यूब पर मैं एक वीडियो देख रहा था। एक सज्जन धम्मभूमि के बारे में बात करते हुए सवाल उठा रहे थे कि धम्मभूमि वाले लोग इस तरह की सफेद सफारी ड्रेस पहनाकर, सफेद कपड़े पहनाकर क्या कोई नई आर्मी तैयार कर रहे हैं, क्या कोई नई सेना खड़ी करना चाहते हैं? तो ऐसे कुपढ़े लोगों को, ऐसे अनपढ़ लोगों को जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि इसी चंद्रपुर के धम्म दीक्षा सम्मेलन में पूरे चंद्रपुर में सफेद कपड़ा जो है वो खत्म हो गया था पूरे बाजार में। इतनी बड़ी संख्या में धम्म दीक्षा के लिए, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए उनके चाहने वाले बहुजन समाज के लोग श्वेत वस्त्र खरीदकर और सिलवाकर उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो ये परंपरा तभी से चली आ रही है और इस बड़े कार्यक्रम के बाद, धम्म दीक्षा के कार्यक्रम के बाद अगले कुछ दिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और व्यस्त रहते हैं और फिर 13 नवंबर को चूंकि नेपाल में चौथी विश्व बौद्ध परिषद होनी थी, उसमें सहभागिता करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर काठमांडू पहुंचते हैं और वहां भी 14-15 नवंबर से लेकर और अगले कई दिनों तक जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें दर्जनों देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, 34 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और 30 से ज्यादा देशों ने अपने बधाई संदेश भेजे थे इस ऐतिहासिक बौद्ध परिषद के आयोजन के लिए बधाइयां देते हुए। भारत से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को धम्म दीक्षा देने वाले भिक्खु चंद्रमणि महाथेरो जी, भदंत आनंद गोखले आए और यहीं पे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मुलाकात भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर से हुई थी। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं ये बात कि अगले 2 वर्ष यदि मैं और जीवित रहा तो इसी भारत में आपको 5 करोड़ से ज्यादा बौद्ध देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि भारत किस तरह से बौद्ध में होता है। 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर वहीं काठमांडू में ही, नेपाल में ही बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स नाम का ऐतिहासिक भाषण देते हैं और इसके बाद वापिस जब भारत लौट के आते हैं तो 24 नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक भाषण देते हैं और वो भी बड़ा धुआंधार भाषण है। बहुत सारे लोग, विशेष रूप से शंकराचार्य जैसे लोग जो कहते रहे कि ब्रह्म ही सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है, बाबा साहब इस पूरे के पूरे सिद्धांत की एक तरह से धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। तो अद्भुत ये भाषण भी है। इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ये बात भी कहते हैं सारनाथ में दोपहर के सम्मेलन में कि बौद्धों का ये कर्तव्य है कि वे प्रत्येक रविवार को विहार में जाए, वंदना करें, देशना सुने और जहां जहां बौद्ध लोग रहते हैं उन्हें विहारों का निर्माण करना चाहिए और प्रत्येक विहार में एक बड़ा हॉल होना चाहिए, सभा कक्ष होना चाहिए जहां बैठकर चिंतन मनन किया जा सके, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। और इसके बाद में अगले दिन 25 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर सारनाथ पहुंचते हैं और आज हम जिस भाषण की बात कर रहे हैं ये वही भाषण है। और कितना अद्भुत संयोग था ये कि सारनाथ में अनागारिक धम्मपाल ने जिस मूल गंधकुटी विहार की खोज की, जो महाकारुणिक बुद्ध का ठिकाना रहा था, उनके भिक्षुओं का निवास स्थान रहा था,
उसी जगह पर जहां महाकारुणिक बुद्ध ने 2500 साल पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला धम्म उपदेश देकर धम्म चक्र का प्रवर्तन किया, उसी जगह पर जहां सम्राट अशोक ने महाकारुणिक बुद्ध को समर्पित एक बहुत बड़े स्तूप का निर्माण करवाया, उसी प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का अंतिम भाषण हुआ। और पूरे के पूरे बौद्ध समुदाय के सामने उस वक्त भी वहां नेपाल से, बर्मा से, जापान से, म्यांमार से, तिब्बत से बहुत सारे भिक्षु लामा उपस्थित थे। और जब लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से वापस लौटकर बाबा साहब इधर से जाने वाले हैं, तो उन लोगों ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। सारनाथ और आसपास के बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोग बहुत उत्साह के साथ आए और उस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सम्मान करते हुए लगभग 18 संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिस काम को कर रहे थे उस काम में अपनी निष्ठा व्यक्त की, अपना समर्पण व्यक्त किया, अपने सहयोग का आश्वासन दिया। और एक बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु जिनका नाम भिक्षु धम्मरक्षित था, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सम्मान करते हुए उनका परिचय करवाते हुए कहते हैं कि बौद्ध देशों में ऐसी मान्यता है कि महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल बाद भारत में ही कोई और विराट पुरुष पैदा होगा, महामानव पैदा होगा, जो उस देश में धम्म का पुनरुत्थान करेगा, उसे नया जीवन प्रदान करेगा, धम्म को पुनः स्थापित करेगा। और भिक्षु धम्मरक्षित कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वो मान्यता अंश भर भी सच है तो निश्चित रूप से, भले एक संयोग के रूप में हो, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ही वो बोधिसत्व है जो आधुनिक भारत में महाकारुणिक बुद्ध के 2500 सालों के बाद धम्म को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, इसे नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। और वो यहां तक कहते हैं कि जिस तीव्र गति के साथ, जिस समर्पण के साथ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर धम्म के आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, निश्चय ही भारत पूरी दुनिया में धम्म या फिर बौद्ध समुदाय को लीड करने का काम करेगा, उन्हें नेतृत्व प्रदान करेगा। उस विशाल जन समूह के सामने जो बेहद शांति के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही निष्ठा और समर्पण के भाव के साथ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की वक्तव्य का इंतजार कर रहा था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर मंच पर आते हैं बोलने के लिए और सब लोग बड़े उत्साहित मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ बाबा साहब को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने इस सम्मान को देखकर, अपने प्रति लोगों की इस ऐसी अटूट निष्ठा को देखकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नेपाल से लौटकर, चूंकि कई दिनों तक लगातार कार्यक्रम वहां होते रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बेहद थके हुए थे, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी इच्छा तो बस इतनी थी कि यहाँ कुछ लोगों से मिल लिया जाए और संभव था कि कुछ लोग स्वागत करेंगे, फूल मालाएं भेंट करेंगे और उसके बाद मैं वापस प्रस्थान कर जाऊंगा। लेकिन जब आप लोगों ने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर लिया है तो मेरा भी ये दायित्व तो बनता है कि कुछ बातें मैं आपसे साझा करूं। और फिर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 4-5 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ छुआछूत होती है, जो अस्पृश्यता के शिकार है, और आज नहीं हजारों सालों से आपके साथ ऐसा होता आ रहा है। भारत के इतिहास में महाकारुणिक बुद्ध ही वो पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने छुआछूत की व्यवस्था को नकारते हुए सबको समानता प्रदान की और आप सब लोगों को भी गरिमा और स्वाभिमान प्रदान किया। आप सबको भी अवसर प्रदान किया कि आप बहुत ही गौरव के साथ धम्म के शासन में आ सकते हैं, धम्म को अपने आचरण में उतार कर उसे अंगीकार करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और कहते हैं बाबा साहब कि छुआछूत आपके माथे का कलंक नहीं है, इसकी वजह से आपको डरने या घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका आविष्कार हम लोगों ने नहीं किया है। जिस व्यवस्था के तथाकथित उच्च जातीय लोगों ने छुआछूत की व्यवस्था को जन्म दिया, ये उनके माथे का कलंक है। शर्म उन्हें आने चाहिए
कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेहुदा और घटिया व्यवस्था को उत्पन्न किया, उसका पालन पोषण किया और उसे आज भी बनाए हुए हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि यदि आप सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें, क्योंकि अनुभव ये बताता है कि हमने अपने रहन सहन को ठीक किया, हमने अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए, हमने अपना अच्छा घर बनाया, हमने अच्छा व्यवसाय चुना, हमने हमारे मन तक को पवित्र किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग छुआछूत करने की मानसिकता से ग्रस्त हैं, उनका व्यवहार वैसा का वैसा ही बना रहा। तो यदि आप इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं, इस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो महाकारुणिक बुद्ध की व्यवस्था से बेहतर, बौद्ध धर्म की व्यवस्था से बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती जो छुआछूत के इस कलंक को, इस दाग को धो सके, उसे मिटा सके। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध ने जिस धम्म का आविष्कार किया, जिस धम्म चक्र का प्रवर्तन किया, उसका आधार समानता था, उसका आधार समता था, और निश्चित रूप से उसका प्राथमिक उद्देश्य मनुष्यों के दुखों का कल्याण करना था, उनको दूर करना था। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन श्रेष्ठ बने, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम हो, करुणा हो, मैत्री हो, समानता हो, नैतिकता हो, तो निश्चित रूप से धर्म से बेहतर और कोई मार्ग नहीं हो सकता। दूसरी व्यवस्था के लोग संभव है कि मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंधों पर घोषणाएं करते रहे, उसके बारे में टिक्का टिप्पणियां करते रहे और अंततः अपना पूरा का पूरा जीवन उस तथाकथित ईश्वर की खोज में व्यतीत करते रहे। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध आपको जीते जी ये अवसर प्रदान करते हैं अपने धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, कि आप यदि चाहें तो धर्म के उन शाश्वत सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके, जो अहिंसा से जुड़े हुए हैं, जो प्रेम और करुणा से जुड़े हुए हैं, जो शांति और भाईचारे से जुड़े हुए हैं, जो व्यभिचार न करने से जुड़े हुए हैं, जो किसी मादक पदार्थ का सेवन न करने से जुड़े हुए हैं, तो इन तमाम सिद्धांतों का अपने जीवन में क्रियान्वित करते हुए, उन्हें लागू करते हुए आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म का जो मूल आधार है, धम्म की जो विशेषताएं हैं, अच्छाइयां हैं, सद्गुण हैं, उनके बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए उन्हें बेहतर ढंग से ये समझाते हैं कि किस तरह से धम्म हमारे कल्याण के लिए कारगर वस्तु या फिर आधार हो सकता है, धम्म किस तरह से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर सकता है, और अंततः धम्म किस तरह से पूरी की पूरी मानव जाति के कल्याण का काम कर सकता है। इससे भी आगे जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक और बात कहते हैं कि जब भी आप बौद्ध धर्म की व्यवस्था को देखेंगे, महाकारुणिक बुद्ध ने इस धर्म को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए, श्रेष्ठ आधार प्रदान करने के लिए, इसका सबसे आदर्श स्वरूप जिस सांचे में डिजाइन किया, तो वो निश्चित रूप से भिक्षु और भिक्षुणी संघ के रूप में दिखाई देता है। तो जब कभी भी आपको ये प्रतीत हो कि एक आदर्श बोध कैसा होता है, एक अच्छे और सच्चे बोध की जीवन शैली कैसी होती है, और किस तरह से महाकारुणिक बुद्ध का बनाया हुआ धर्म, उनकी दी गई शिक्षाएं मनुष्य को एक सर्वोच्च स्तर प्रदान कर सकती है, उसे एक बहुत ही आदर्श मानव बना सकती है, तो आपको भिक्षुओं या भिक्षुणियों को देखना चाहिए। उनके जीवन को देखकर, उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को देखकर, उनकी जीवन शैली को देखकर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि धर्म किस तरह से नैतिकता, सदाचरण, संयम, शांति, इन तमाम चीजों का समागम एक तरह से हमारे सामने उपस्थित करता है। तो भिक्षु और भिक्षुणी संघ की उपयोगिता, उनके महत्व, उनकी प्रासंगिकता और किस तरह से वो समाज के लिए एक आदर्श है, इस बात को भी बेहतर ढंग से बाबा साहब सब लोगों से साझा करते हैं। इसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक खतरनाक और सर्वाधिक जटिल बीमारी की तरफ इशारा करते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम सब लोगों के साथ इस पूरे के पूरे देश में जो सबसे विनाशक चीज है वो जाति है, और जब तक हम इस जाति का विनाश नहीं करेंगे, इसे खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, तब तक ये देश अलग अलग तरह की दीवारों में, अलग अलग प्रकार के खांचों में बटा रहेगा और ठीक ढंग से उन्नति नहीं कर पाएगा।
तो यदि आप ये चाहते हैं कि इस जाति का विनाश किया जाए, इस जाति का खात्मा हो, तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर वही उदाहरण देते हुए जो सरदेव भंते जी अक्सर हम सबसे साझा करते हैं कि धर्म महासागर की तरह है, समंदर की तरह है, जातियां छोटी छोटी नदियों की तरह है। वो नदियां जब समुद्र में आकर मिल जाती है तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो सारी की सारी महासागर ही कहलाती है। ठीक इसी तरह से धर्म भी उस महासागर की तरह है, समुद्र की तरह है। अलग अलग जातियों का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन वो जातियां तब तक ही है जब तक वो उस महासागर से, धर्म से दूर है। जैसे ये सब लोग धर्म में आते हैं, निश्चित रूप से जाति नाम की इस बीमारी का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। और वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें, तभी जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, 10 नवंबर को नोएडा के कार्यक्रम में हमने देखा, और 10 नवंबर तो एक व्यापक औपचारिक स्वीकृति थी। दमभूमि में ऐसे दर्जनों साथी हैं, काम कर रहे हैं, जिन्होंने जाति की सरहदों को लांघकर सिर्फ इस वजह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए क्योंकि सामने वाला परिवार, सामने वाला लड़का या लड़की बौद्ध थे। तो ये दीवारें यदि इनका टूटना संभव है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म में ही संभव है। अन्यथा अंतरजातीय विवाह करने के बाद भी यदि जो लोग कहते हैं कि हम इन कर्मकांडों को नहीं मानते, इस जाति व्यवस्था को नहीं मानते, ऐसे लोग भी जब अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनकी संतानों के साथ भी उनके पिता की जाति स्वतः ही चिपक जाती है और सारी की सारी संतानें अपने पिता की जाति के रूप में ही पहचानी जाती है। तो वो अंतरजातीय विवाह भी अंततः कारगर सिद्ध नहीं होता जब तक आप धर्म की व्यवस्था में नहीं आ जाते। अंतिम बात बाबा साहब कहते हैं, यदि आप घर बैठे हुए, अपने गांव में बैठे हुए, अपने शहर में बैठे हुए इस बात का इंतजार करते रहे कि उस तथाकथित शोषण भरी व्यवस्था के लोगों का, उच्च जातीय लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और वो आपके साथ समानता भरा व्यवहार करने लगेंगे, तो आप बेवकूफी भरा व्यवहार कर रहे हैं। हजारों साल बीत चुके हैं, उन लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि उस व्यवस्था की रीढ़ 4 वर्णों की व्यवस्था है, जातियों की व्यवस्था है। और कोई तथाकथित उच्च जातीय व्यक्ति कितना ही प्रगतिशील क्यों ना हो जाए, यदि वो धर्म की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए वो आपको घूम घुमाकर अंततः फिर वहीं ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि वो उस जाति व्यवस्था के फ्रेम से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो सुधार तो चाहते हैं लेकिन आमूलचूल बदलाव नहीं चाहते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम, और हो सकता है बाबा साहब कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग प्रगतिशील होने का ढोंग करें, इस बात की वकालत करने लगे कि हमने छुआछूत करना छोड़ दिया है, इस बात की दुहाई भी देने लगे कि हम जातीय भेदभाव को नहीं मानते हैं, लेकिन तब भी संपूर्ण समाज का यदि आप भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आपको जाति की व्यवस्था से बाहर निकलना होगा और इसका स्थायी समाधान करना होगा। और इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि जिन लोगों ने, अगर इस व्यवस्था के लोगों के मन में सच में समानता का भाव होता, सच में आपके कल्याण का भाव होता, तो जिन महाकारुणिक बुद्ध ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, पूरे देश को एक समान स्वरूप देने का काम किया, पूरे देश के सामने एक समानता, न्याय और स्वतंत्रता भरी व्यवस्था स्थापित की, धर्म की व्यवस्था, उस व्यवस्था को दबाने का काम करने वाले, उस व्यवस्था को कुचलने का काम करने वाले, उस व्यवस्था को मटियामेट करने का काम करने वाले धूर्त लोग भला कैसे प्रगतिशील हो सकते हैं? उनके व्यवहार में भला समानता कैसे आ सकती है? तो आप ऐसे लोगों से कतई उम्मीद न करें। यदि आप सच में समानता चाहते हैं तो उसका एकमात्र जो शरण हो सकती है वो महाकारुणिक बुद्ध की शरण है, वो बौद्ध धर्म की व्यवस्था की शरण है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो निष्फल ही होगा। इन दिनों जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ रही है, लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ज्यादा पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम देखते हैं कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जिन गांवों में वक्त पे अखबार नहीं जाता, जहां पे किताबें नहीं पहुंच रही थी, वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वीडियोज, उनकी मूवीज, उनके बारे में लोगों के भाषण जो है पहुंचने लगे।
तो स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया एक बहुत बड़े सशक्त हथियार के रूप में उभरा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं सुना नहीं जा रहा था, जिन्हें कहीं बात रखने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। तो जब की जागृति चारों तरफ देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, और सत्ता का मतलब मैं सामाजिक सत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं धार्मिक सत्ता की बात कर रहा हूँ, उन्हें जब लगता है कि हमारी कुर्सी अब हिलने लगी है, तो निश्चित रूप से उनकी छटपटाहट कई रूपों में प्रकट होती है। वो सुधारवादी बनने का ढोंग भी करते हैं, वो और बहुत तरह के उपचार करने लगते हैं, और उसी का नतीजा ये होता है कि आजकल हम जो चारों तरफ देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे तथाकथित प्रोग्रेसिव बाबाओं की एक बाढ़ आई हुई है, जो आए दिन मंचों पे बैठकर, आए दिन किसी पॉडकास्ट में बैठकर, अपने यूट्यूब चैनल पे बैठकर इस तरह की बातें कहते हुए सुनाई देते हैं कि जाति व्यवस्था को मैं नहीं मानता हूँ, जातीय भेदभाव गलत है। और बहुत सारे नासमझ समाज बंधु भी उन वीडियो क्लिप्स को शेयर कर रहे होते हैं कि फलां बाबा ने ऐसा कहा है, फलां आचार्य ने ऐसा कहा है। तो कहीं ना कहीं हम फिर से भ्रम के शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि अंतिम जो शरण है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निष्कर्ष से बेहतर नहीं हो सकती। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, आचार्य प्रशांत का नाम आप सबने सुना ही होगा संभवतः, जो साथ ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो एक महिला उनसे पूछती है कि मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं और कहते हैं कि दलितों को बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे कुछ मित्र भी हैं जो कहते हैं कि अब तो उस पुरानी व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होता है, आपको उसी व्यवस्था में बने रहना चाहिए। तो पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े बिना, उनको समझे बिना ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं से राय लेने लगते हैं और उनकी राय को आधार बनाकर ही निर्णय करने लगते हैं, वो भले ही दिखने में कितने ही प्रोग्रेसिव लगते हो, लेकिन अंततः हमें उसी दोराहे पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और ये इन बाबाओं की बात नहीं, इन धर्म गुरुओं की बात नहीं, इन आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। कोई कहता है कि मैं आईआईटी कर रहा था छोड़ के आया हूँ, कोई कहता है कि मैं आईएएस था छोड़कर आया हूँ। ये तमाम तरह के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो यहाँ तक कहते हैं कि मध्यकाल के जो संत हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, कबीर के बारे में भी बाबा साहब ये बात कहते हैं कि यद्यपि वो बहुत प्रगतिशील थे, अंधविश्वास, पाखंड और कर्म कांडों पर उन्होंने बहुत गहरी चोट की, उसके बावजूद भी उन्होंने एक गड़बड़ की, और वो गड़बड़ ये थी कि वो अंततः मनुष्य का संबंध ईश्वर से ही स्थापित करते हैं। वो बहुदेववाद को तो नकार देते हैं, लेकिन एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए अंततः हमें फिर वहीं ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो इससे तमाम प्रकार के चंगुलों से, चक्रव्यूहों से बाहर निकालने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म की राह बताकर किया। तो उस भाषण में भी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का अंतिम भाषण था, बाबा साहब यही वकालत करते रहे कि आपको न तो इनकी प्रगतिशीलता पर, न इनकी सुधारवाद के रवैये पर, और न ही इस इंतजार में रहना है कि लोग सुधर जाएंगे और आपके साथ समानता भरा व्यवहार करेंगे, बल्कि यदि आप सच में समता चाहते हैं, सच में न्याय चाहते हैं, सच में समाज में शांति और भाईचारा चाहते हैं, तो जो उसका अंतिम उपाय है, अंतिम समाधान है, वो महाकारुणिक बुद्ध के धम्म ही है, धम्म की शरण ही है, जो आपको बेहतर बना सकती है, आपके जीवन को बेहतर बना सकती है और तमाम तरह के जातिगत भेदभावों से ऊपर उठा सकती है। भाषण के अंतिम भाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस एक और गंभीर समस्या की बात करते हैं, और आज जब आप 2024-25 को देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में कह रहे थे, हम आज भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि देश में इन पिछड़ी जातियों पर जितनी भी अत्याचार होते हैं, जितने भी प्रकार के शोषण होते हैं, और आप बार बार ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा, और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने बैठे हुए लोग सहानुभूति से भरा हुआ व्यवहार आपके साथ करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कही गई उस बात को अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा से जोड़ते हुए कहें यदि हम, तो कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहना चाह रहे थे कि आप जिस व्यवस्था का हिस्सा है, आप जिस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, वो हिंदुओं द्वारा हिंदुओं के लिए उस तरह की व्यवस्था है
तो वहां आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। इसके बनिस्पत यदि आप धर्म की शरण में आते हैं, आप बौद्ध बनते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के बौद्ध आपके समर्थन में आएंगे। जब भी किसी व्यक्ति पर अत्याचार होगा जो बौद्ध होगा, तो पूरी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी। और आपको भले ही भारत में कम सहानुभूति मिले, भले ही कम समर्थन मिले, लेकिन पूरी दुनिया के बौद्ध आपके समर्थन में खड़े होंगे। और निश्चित रूप से ये आपके हौसलों को, आपके मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। अब सबको याद होगा मई 2020 में अमेरिका में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। वहां चोरी के आरोप में एक निग्रो व्यक्ति को 3-4 पुलिस वालों ने अरेस्ट किया, और एक पुलिस वाला संभवतः ज्यादा क्रूर रहा होगा, उसके मन में ज्यादा पूर्वाग्रह और द्वेष रहा होगा निग्रो लोगों के प्रति, जो खुद व्हाइट स्किन का था। उसने उस निग्रो व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसके मुंह पर अपनी पैर रखी, अपना घुटना रखा, और कई देर तक उसके गर्दन को दबाए हुए रखा। वो जॉर्ज फ्लॉयड नाम का निग्रो व्यक्ति कई देर तक चिल्लाता रहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति ने वो घुटना उसकी गर्दन पर रखे रखा, और उसका कुपरिणाम ये हुआ कि थोड़ी देर बाद जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के वीडियो जब अमेरिका में सर्कुलेट होने लगे, पूरी दुनिया में सर्कुलेट होने लगे, तो अमेरिका के सारे निग्रो लोग सड़कों पर आ गए, और बहुत ही व्यापक विरोध प्रदर्शन वहां पे हुए। इस स्तर के विरोध प्रदर्शन कि व्हाइट कहे जाने वाला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बाइडेन, वो भी निग्रो के साथ आकर खड़ा हो गया। बराक ओबामा जैसे लोग भी निग्रो के साथ मंच पे खड़े हैं, और ये तमाम लोग उस भयानक घटना का विरोध कर रहे हैं। पल भर के लिए आप सोचिए, यदि निग्रोज में भी बहुत सारी कास्ट हो और वो जाति में बांटकर सोचते इस समस्या का विरोध करने की, तो संभव है कि उनका विरोध इतना सशक्त नहीं होता। वहां तो नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, व्हाइट हाउस तक पहुंच गए थे। तो अगर ये सामूहिक एकता उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जाति की समस्या नहीं है, इस वजह से हो पा रही है। भारतीय परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, वो व्यक्ति जिस जाति का होता है, उसी जाति के लोग प्राथमिकता के साथ विरोध प्रदर्शन करने आते हैं, धरने ज्ञापन के लिए आते हैं, न्याय की मांग करने के लिए आते हैं। तो इन तमाम प्रकार की जातियों में बटे हुए लोगों को एक रूपता प्रदान करने के लिए, एक स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक समाज के ढांचे में ढालने के लिए निश्चित रूप से धर्म बड़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो इस तरह से 4-5 महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब कहते हैं, मैं शॉर्ट में फिर रिपीट करूं। एक, कि छुआछूत की समस्या का अंतिम समाधान धर्म में है। दूसरा, धर्म का आधार समानता है, नैतिकता है। धर्म का उद्देश्य दुखों का नाश करना है, दुखों का विनाश करना है। तीसरा, कि धर्म का आदर्श स्वरूप भिक्षु या भिक्षुणी संघ है। चौथा, जाति का अंतिम समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो धर्म में है। पांचवा, कि हमें इंतजार नहीं करना है कि लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, वो हमारे साथ समानता का व्यवहार करेंगे, बल्कि हमें अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर धर्म की शरण में आना है, तभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकेगा। और आखिरी बात, कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके आपके वर्ग के साथ जहां कहीं भी देश में अन्याय होता है, तो लोग आपके साथ खड़े हो, आपसे सहानुभूति जताएं, आपके न्याय में आपके सहयोगी बने, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपने आप को बौद्धों के रूप में सशक्त और संगठित करना पड़ेगा, तभी इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस भाषण में मोटी मोटी सी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही बातें कहते हैं। मैंने प्रयास किया है कि सरल शब्दों में ये सारी बातें सार रूप में आप सबसे साझा कर सकूं। मैं सोचता हूं कि आप ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। एक बार पुनः श्रद्धेय भंते जी को वंदामी और हार्दिक साधुवाद भी इस बात के लिए कि उनकी सद प्रेरणा से हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य पर बहुत गंभीर चर्चाएं कर पा रहे हैं। उनके जीवन की एक एक घटना, उनके द्वारा दिए गए एक एक वक्तव्य को बहुत बारीकी से न केवल पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़कर समझते समझाते हुए अपने जीवन में उतारने का अभ्यास भी कर रहे हैं। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।